कराची कैंट स्टेशन के करीब वाक़ 6 मंजिला हॉरिज़ॉन प्लाजा को सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने खतरनाक करार दे दिया है। शासर घरों पर मुश्तमिल अपार्टमेंट को खाली कराने के लिए मुतल्लिका इदारे ने कोशिशें शुरू कर दी हैं। रिहायशियों ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि साबिक सेनेटर निजी अस्पतालों के मालिक बासर शख्स के कहने पर सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी इस्तेमाल हो रही है। उनका कहना था कि प्लाजा का बुनियाद 14 मंजिला है, जबकि उस पर सिर्फ 6 मंजिला इमारत बनी हुई है, जिसको मखदूश करार देना सरासर नाइंसाफी मसला है। ये है कि इस बिल्डिंग में 2011 में इसी लैंड माफिया ने कब्जा किया था, जिसके ऊपर हम लोगों ने फाइट करके अपनी जानों पे खेल के इसको बचाया। उस टाइम भी इसके पीछे डॉक्टर आसिम और डॉक्टर आसिम के नीचे जो काम करता है वो आजम वजीर अफरीदी है। फिर इसके बाद इसका जो केस चलता रहा, आखिर इन लोगों ने उस केस को छोड़ के अपना सिंध कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी के साथ मिलकर इस बिल्डिंग को मखदूश करा दिया, जबकि इस बिल्डिंग की जो बुनियाद है वो 14 मंजिला है। हमारी आला हुकाम से गुजारिश है, सिंध कंट्रोल बोर्ड अथॉरिटी के साथ मिलके जो इन्होंने ये गेम खेला है, खुदा के वास्ते हमें रहने की जगह दी जाए। सफ़ेद पोश लोग हैं, हमारे लिए मीडिया के सामने आना ये बहुत बड़ी चैलेंज है हमारे लिए, लेकिन हम इतने मजबूर हो चुके हैं कि हम मीडिया के सामने आ रहे हैं ताकि हमारी आवाज़ हुक्काम बाला तक पहुंचाई जाए। हमें अल्लाह ताला के बाद सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर और अपनी अदलिया पर भरोसा है। अगर कुछ करे तो अदलिया ही हमारे लिए कर सकती है। यकीन माने, मैं चीफ जस्टिस साहब को ये बताना चाहूँगी कि बच्चियों की शादियाँ तय हो चुकी है, कार्ड बढ़ चुके हैं, मेहमान आ चुके हैं घरों में और घर खाली करने को बोला जा रहा है। एक दिन में या एक हफ्ते में इनको लेकर हम कहाँ जाएंगे? बूढ़े बुजुर्ग बीमार सारे घरों में पड़े हुए हैं। रिहायशियों का कहना था कि हुकूमती एहलकारों ने गुज़िश्ता 6 दिनों से पूरे प्लाजा की बिजली, गैस और पानी कनेक्शन मुनक़ता कर दिए हैं और घरों को खाली करने को कहा जा रहा है। उन्होंने हुकाम से सवाल किया कि आखिर वो घर खाली करके कहाँ जाएं, उन्हें मुतबादिल दिया जाए। हमारे घर में लाइटें नहीं है, हमारे गैस काट दिया, हमारे घर में पानी नहीं, बच्चे घर में होते हैं, इसके हमें परेशानी नहीं होती? हम जॉब से आते ये सारी चीज़ें परेशानी देखते, जॉब पे भी जाए, घर को भी देखे, और घर में ये लोग आके सर पे खड़े हो गए कि दरवाज़ा तोड़ रहे हैं कि बाहर निकलो बाहर निकलो। कैसे हम लोग बाहर निकले अपना घर छोड़ के? जब हमसे छतें छीन ली जाएगी तो हम क्या रोड पे बैठेंगे, और भी जवान बहू बेटियों को लेके? अब क्या कर सकते हैं? देखो अभी अंधेरा है, गैस बिजली पानी कुछ भी नहीं है, और इतनी मुश्किल हमें सिलेंडर भरवाने के लिए जाना पड़ता है इतनी दूर। और मेरी तो खुद तबीयत ख़राब है, मैं तो खड़ी भी नहीं रह सकती। देखो ये कुर्सी पे बैठी हूँ बेटा, अब हम क्या करें? आप खुद बोलो, हमें तो इंसाफ मिलना चाहिए। चलो इनको घर चाहिए तो हमें पैसे दे दे, हम दूसरा घर खरीद लेंगे। इन्होंने हमें कोई रिपोर्ट कुछ नहीं दिया। एक्चुअली जो एक लीगल वर्क होता है ना, कैसे ये सब कोई काम करने के लिए कि अगर कुछ कोई भी बिल्डिंग हो, आपको डेफिनेटली उसको ख़त्म करने के लिए आपको दिखाना पड़ता है ईच हाउस को, यू आर लायबल कि भाई आपकी ये ख़त्म हो गई है, ये रिपोर्ट है एंड अब आपको हम टाइम दे रहे हैं, आप जाए। लेकिन इन्होंने हमें कोई रिपोर्ट कुछ नहीं दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के तर्जुमान का कहना था कि SBCA के इख्तियार में नहीं कि वो मुतबादिल के तौर पर जगह दे सकें, जबकि सिंध हुकूमत से मौक़िफ़ जानने की कोशिश की गई मगर उन्होंने चुप साधी है और कोई मौक़िफ़ इख्तियार नहीं किया। कैमरा टीम के साथ जवाद अली, वश न्यूज़, कराची।